बस अभी आज आज आप सबका स्वागत करती हूँ इस क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने देवहूति के बारे में कुछ स्टोरी कुछ आगे बढ़ाई थी, कुछ पॉइंट्स लिए थे। तो हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ रिकैप देना चाहूंगी पिछली क्लास में, और 3 क्लासेस जो मेरी हुई उसमें हमने कुछ पॉइंट्स, स्त्री धर्म और भक्ति का क्या कनेक्शन है, भक्ति में स्त्री धर्म का पालन करने की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब डिस्कस किया था। वर्णाश्रम धर्म किसे कहते हैं, और वर्णाश्रम में स्त्री धर्म, स्त्री का क्या महत्व है, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी पिछले क्लासेस में। तो आज हम देवहूति की स्टोरी आगे करेंगे। तो हम इसके पहले मैं कुछ मैं ऐसे कुछ 10th कैंटो देख रही थी, तो मुझे एक गोपियों और कृष्ण के बीच में एक वार्तालाप बहुत ही अच्छा लगा। मैं सोचा अपने क्लास में डिस्कस करूं कि किस तरह से गोपियों को भी कृष्णा स्त्री धर्म के बारे में, स्त्री धर्म की महत्ता के बारे में बताते हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि गोपियां सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोटी में आती हैं। सबसे उच्चतम कोई भक्त है भगवान का तो वो गोपियां हैं। तो उनको भी कृष्णा स्त्री धर्म के बारे में, स्त्री धर्म की महत्ता के बारे में बताते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब कृष्णा गोपियों को स्त्री धर्म के बारे में बता सकते हैं और उसके इंपॉर्टेंस, सतीत्व के इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकते हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट इश्यू होगा। दूसरा, एक ऐसे ही घर के काम काज करते करते मुझे मन में एक पॉइंट आया था, तो मैं सोचा मैं क्लास में डिस्कस करूं कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम, हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में देवहूति का उपाख्यान आता है, कुंती महारानी का उपाख्यान आता है, और सुकन्या च्यवन मुनि का उपाख्यान आता है। तो ऐसे कई स्त्रियों का ऐसे उपाख्यान आता है। और जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम अमला पुराण है, परमहंस संहिता में गिना जाता है। अमला पुराण मतलब कि वो शुद्ध भक्ति का प्रचार करता है, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं आता, वो पूरी तरह से भक्ति के प्रचार के लिए है श्रीमद् भागवत पुराण। तो उसमें उस भागवत पुराण जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करता है, उसी में हम इन महान आदर्श नारियों की कथाएं देखते हैं, देवहूति की, कुंती की और अन्य स्त्रियों की कथाएं देखते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि इन सब कथाओं में जो भी आदर्श, जो भी शिक्षाएं हमें सीखने को मिलती है, वो अवश्य हमें शुद्ध भक्ति की तरफ ले जाने के लिए होगी। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में जो देवहूति थी और कुंती महारानी थी और जो दूसरी अन्य स्त्रियां थी, वो स्वयं तो शुद्ध भक्त थी ही, पर शुद्ध भक्त होने के बावजूद भी वो कितनी कठोरता से और कितने स्ट्रिक्टली एकदम स्त्री धर्म का पालन करती थी। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि हम अगर ऐसा सोचते हैं कि हम इतनी कड़ाई से, इतनी स्ट्रिक्टली और इतने अच्छे से भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, भक्ति के साधनों का जप कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, और अन्य भगवान की सेवा करते हैं, अर्चविग्रहों की सेवा करते हैं, तो हमें इतना कठोरता से स्त्री धर्म पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हम श्रीमद् भागवतम से ही समझ सकते हैं, जो एक शुद्ध भक्ति का प्रचार करता है, उसमें ही हम समझ सकते हैं कि ये नारियां जो खुद स्वयं शुद्ध भक्त थी और उनके आदर्श, अब हम देख सकते हैं कि कुंती महारानी ने कुंती गीत लिखा, जो कुंती स्तुति है, वो इवन बड़े बड़े ऋषि मुनि जो परमहंस के स्टेज पे हैं, ऐसे लोग उसे गाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, जो कुंती महारानी के द्वारा गाया गया है। इवन देवहूति के हम बारे में अगर देखें और सुनेंगे उनके बारे में, तो देखते हैं कि वो स्वयं उनके गर्भ से भगवान स्वयं उत्पन्न हुए थे, और उन्होंने भी बहुत, जो स्वयं भगवान की माता है, उन्होंने भी इतनी कठोरता से स्त्री धर्म का पालन किया है। और अन्य च्यवन मुनि, बहुत सारे ऐसी स्त्रियां, श्रीमद् भागवत के महाभारत तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करता है, तो हम ऐसा बोल सकते कि ये तो 4 पुरुषार्थ की बात करता है, पर श्रीमद् भागवतम तो पूरी तरह से शुद्ध भक्ति की बात करता है। तो भी इसके अंदर इतनी एक्सप्लिसिट वे में, इतनी विस्तार से, इवन भगवान ने भी जो गोपियों को बताया, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, इतने अच्छे तरीके से स्त्री धर्म की बात बताई गई है।
तो ये बहुत गंभीर इशू है, ये साधारण इशू नहीं है। और हम दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले जो ये स्त्रियां थी जो स्त्री धर्म का पालन करती थी, तो उन्हें उसको पालन करने में इतनी कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार थी, उनका शिक्षण इस प्रकार का था, वो इस प्रकार से ट्रेन होती थी अन्य स्त्रियों के द्वारा, और उनकी आदर्श अन्य स्त्रियां रहती थी। जैसे रामायण में हम देखते हैं कि सीता देवी जब वन की तरफ जाती है, जब सीता और राम जी का वनवास होता है, तो सीता जब वन में गमन करती है राम जी के साथ, तो रास्ते में उनको अरुंधति और वशिष्ठ जी मिलते हैं। तब अरुंधति और सीता जी का जो वार्तालाप होता है, उसमें अरुंधति सीता जी को बहुत सारे स्त्री धर्म के बारे में बताती है, और सीता जी को ये भी बताती है, क्योंकि सीता जी वन में जाते हैं तो वो अपने गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, साज श्रृंगार नहीं करते। तो अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी है, वो उन्हें बताती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें आभूषण ग्रहण करके रहना चाहिए, क्योंकि तुम अपने पति के साथ वास करती हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें वो सीता को बताती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी जगह स्त्री धर्म के पर पॉइंट ये था कि पहले के जमाने में स्त्रियों को इतनी कठिनाई नहीं होती थी, पर अभी स्त्री धर्म का पालन, हम स्त्रियों के लिए स्त्री धर्म का पालन ही सबसे बड़ी कठिन तपस्या है, ऑस्टेरिटी है, और सभी प्रकार का एक, जैसे अगर कलयुग में तपस्या करना है तो स्त्री धर्म का पालन ही एक तपस्या है, क्योंकि शिक्षण इस प्रकार का है, ब्रिंगिंग अप इस प्रकार से है, और क्योंकि टॉलरेंस हमारे में, सहन शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसीलिए हमें ऐसा सोचना है कि अगर मैं अपने स्त्री धर्म का पालन करती हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी ऑस्टेरिटी तप है भगवान की भक्ति में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम स्त्रियों के लिए जो भक्ति मार्ग में लगी है, कि भक्ति मार्ग में अगर प्रगति करना है तो हम सोचते हैं कि हम बड़ी बड़ी तपस्या करेंगे, हमारे पति तो निर्जल एकादशी नहीं कर पाते, मैं निर्जला करूंगी, मैं, ठीक है, अच्छी बात है आप कर रहे हैं तो, पर अगर ये सब करने के बावजूद अगर हम अपने स्त्री धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम अपने पति के इच्छा के अनुरूप आचरण नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों का भक्ति मार्ग में उनका लालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो सब तपस्या का कोई फल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मेन तपस्या कलयुग में है स्त्री धर्म का कठोरता से पालन, पर पुरुष का ध्यान न करना, अपने पति को किसी भी अवस्था में हमेशा उनकी सेवा में लगे रहना, उनकी इच्छा के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुरूप आचरण करना, ये ही सबसे बड़ी तपस्या आजकल कलयुग में स्त्री की है। और शिला प्रभुपाद बताते हैं एक परपट में, जब च्यवन मुनि और सुकन्या का वार्तालाप आता है, तब शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि वो भी हम स्टोरी कभी इस क्लास में लेंगे, च्यवन मुनि और सुकन्या का सुकन्या की बहुत एग्जाम्पलरी स्टोरी में आता है वो, बहुत ही उदाहरण, उसका कई जगह उसका उदाहरण दिया जाता है जब टॉलरेंस की बात आती है। तो च्यवन मुनि और सुकन्या में शिला प्रभुपाद बताते कि जो सुकन्या थी वो इतनी भली भांति अपने पति के इच्छाओं के अनुरूप कार्य करती थी, वो सेंस कर लेती थी कि उसके पति को उस समय क्या चाहिए। तो ये चीज ही, दिस इज द विक्ट्री ऑफ अ वुमन। तो शिला प्रभुपाद ये सेंटेंस लिखते कि दिस इज द विक्ट्री, स्त्री की विजय किसमें है, स्त्री की विजय क्या है? स्त्री की विजय है कि वो अपने पति के इच्छा के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार वो सेंस कर ले कि उसके पति को उस समय क्या चीज अच्छा लगेगा, उस समय वो कैसा आचरण करे कि वो उसको, उनको खुश कर सकती है। तो दिस इज द विक्ट्री। तो ये हमें शास्त्रों के एक्चुअली बहुत जरूरी है कि हम एक्चुअली क्या करते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है हम उससे ग्रहण करते हैं, पर हमें शास्त्रों के जो शिक्षाएं हैं उनको देखना चाहिए कि सच में स्त्रियों का सक्सेस जो बोलते हैं, जैसे भौतिक संसार, भौतिक चीजों में भी हम देखते हैं कि कई पुरुष होते हैं जो बहुत ऊपर ऊंचे पहुंच जाते हैं, कोई चेयरमैन बनता है, कोई कंपनी का बॉस बन जाता है, कोई कम उम्र में बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच जाता है। तो हम ऐसा, उनके इंटरव्यूज आते हैं यूट्यूब में कि ये इतने कम उम्र में ये बन गया और ही इज अ सक्सेसफुल मैन, और ऐसा बोलते हैं। तो हमें ये समझना है कि एक स्त्री की सक्सेस किसमें है। हमें सही तरह से शास्त्रों के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि स्त्री की सक्सेस किसमें है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि स्त्री की सक्सेस है कि वो बहुत पहले तो खूब स्कूल में पढ़ाई करे, कॉलेज में पढ़े, फिर बहुत डिग्री ले ले, फिर पीएचडी बने और बड़े बड़े ऑफिसेस में जाके बैठे और बड़े बड़े लोग उसको सल्यूट मारे, ये सब नहीं। शास्त्रों के दृष्टिकोण से ये स्त्री की, और फिर जब हम उसके निजी परिवार, उसका निजी लाइफ देखेंगे, उसका पर्सनल लाइफ देखेंगे, तो उसमें डाइवर्स है, उसमें उसके बच्चे, वो बच्चे नहीं करना चाहती क्योंकि उसकी जॉब लाइफ, उसकी
कैरियर लाइफ खत्म हो जाती है, और उसको वो हस्बैंड के सबमिसिव भी नहीं रह पाती क्योंकि उसमें खुद में इतना ज्यादा ईगो है, तो उसका पूरा पर्सनल लाइफ एकदम डिस्ट्रॉयड है। तो इसका मतलब शास्त्रों के दृष्टिकोण से शी इज अ अनसक्सेसफुल लेडी, वो पूरी तरह से एक अनसक्सेसफुल लेडी है, वो बिल्कुल भी शास्त्र के दृष्टिकोण से एक सक्सेसफुल लेडी नहीं मानी जाती। तो ये हमें समझना है कि शास्त्रों के दृष्टिकोण से एक सक्सेसफुल नारी क्या है, एक नारी की विक्ट्री, विजय क्या है, उस दृष्टिकोण से हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक 10वें स्कंद में 29 चैप्टर में एक बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत पसंद आया ये जो कृष्णा ने गोपियों को उपदेश दिया। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कई बार, हमें भी ऐसे, हम जब हमारी साधना बहुत अच्छी होती है, हमारी भक्ति बहुत हम अच्छे से कर पाते हैं, हम प्रचार करते हैं, हम ये करते हैं, हम सोचते हैं कि हम कितने बड़े भक्त हैं। पर भगवान बताते हैं कि गोपियां सबसे उच्चतम भक्त है, गोपियों से ऊपर कोई भक्त नहीं है। तो इस 10वें स्कंद 29 चैप्टर में आता है ये जो कन्वर्सेशन है, उस समय आता है जब कृष्णा रास डांस करने के लिए मतलब जो गोपियों की इच्छा रहती है, गोपियां पहले इच्छा करती थी कि हम कृष्ण के साथ इंडिविजुअली उनके साथ रहें, उनके साथ एंजॉय करें। तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए कृष्णा ने रास डांस रचते हैं। तो 10वें कैंटो में वो आता है, और इसमें हम देखते हैं कि जब कृष्णा फ्लूट बजाते हैं गोपियों को बुलाने के लिए, तो जब कृष्णा फ्लूट बजाते हैं तो सभी गोपियां उस फ्लूट की आवाज सुनकर अपने घर परिवार, अपने हस्बैंड, अपने सबको छोड़ के कृष्णा के पास दौड़ी चली आती है। सबको सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रही हूँ? यस माता जी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब कृष्णा फ्लूट बजाते हैं, सभी गोपियां कृष्ण की बांसुरी को सुनकर उनसे अपना घर का सारा परिकाम को सब कुछ छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आती है। तो हम कई इस्कॉन में भी कई लोग ऐसे गोपी भाव में पहुंच जाते हैं और सोचते हैं गोपियां भी तो सब अपना काम काज और अपने हस्बैंड, अपने बच्चे सबको छोड़ के कृष्णा की तरफ दौड़ गई, तो हम भी ऐसा करें। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्णा और श्रील प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि गोपियों का जीवन पूरी तरह से वो पूरी तरह से उच्चतम भक्त है, और उनका शरीर पूरी तरह से दिव्य हो चुका है। वो कृष्ण पूरी तरह से कृष्णा भावना अमृत हो चुकी है, कृष्णा कॉन्शियस हो चुकी है, इसीलिए उन्हें वर्णाश्रम के नियम लागू नहीं होते। हमारा ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया है कि क्योंकि हमारे अंदर अभी स्वरित स्पॉन्टेनियस अनुराग कृष्ण के प्रति नहीं उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना अत्यंत जरूरी है। तो उसमें भी कृष्ण को अच्छी तरह से पता है कि ये गोपियां पूरी तरह से कृष्ण भावना अमृत है, पूरी तरह से वो दिव्य चेतना में पहुंच गई है और उनका शरीर आध्यात्मिक हो चुका है। तब भी जब गोपियां कृष्ण के पास उनकी बांसुरी सुनकर आती है, तो कृष्ण उनको बोलते हैं कि अब एक श्लोक आता है 21 टेक्स्ट 21-22 में कि दृष्टम वनम पुष्मितम राक्षसे कर रंजितम यमुनानिल लीलाजित तरो पल्लव शोभितम। कृष्णा बोलते हैं कि अब तो तुमने वृंदावन की सब सुंदरता देख ली, सब फूलों को देख लिया, वृंदावन की खूबसूरती देख ली, फुल मून देख लिया, और अब तुम लोग जल्द से जल्द सब सुंदरता देखने के बाद जल्द से जल्द आप तुम अपने घर की तरफ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम लोग सती नारियां हो और तुम बिना डिले किए, बिना देर किए अपने घर की तरफ जाओ और अपने हस्बैंड की सेवा करो। तद यात मां चिरम गोष्ठम शुश्रूष साधवम पतिम सती क्रंदंती वत्स बालश्च तान पाय। तो हम ऐसा देखते हैं कि कृष्णा ऐसे गोपियों को बोलते हैं, ऐसे एड्रेस कर रहे हैं कि सुश्रुसद्वम पतिम सती क्रंदंती वत्स बालश्च तान पाययता दूयता। मतलब कृष्णा गोपियों को सती की तरह डोनेट कर एड्रेस करके बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि आप बिना चिराम गोष्टम, मतलब तुरंत आप बिना किसी डिले किए आप तुरंत अपने गांव की तरफ जाओ और क्या करो, शुश्रूषु सद्वम पतिम, अपने पति की सेवा में जाओ, और क्रंदंती वत्स बालश्च, और अपने रोते हुए बच्चों को दूध पिलाओ, तान पायत दूयता, और अपने जो गाय है, मतलब पहले के जमाने में तो लोग गाय और बछड़े और सब होते थे, तो जो विवाहित गोपियां थी उनके लिए बोल रहे हैं कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने पति की सेवा करो और गायों को बछड़ों
पति की सेवा करो और बच्चों को दूध पिलाओ। और जो अविवाहित गोपियां थी उनको बोल रहे हैं कि जल्दी से जाओ और जो बछड़े हैं उनको दूध पिलाओ। तो इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं कि परपट में कि कृष्णा भी गोपियों को स्त्री धर्म के बारे में बताते हैं। कृष्णा भी गोपियों को ध्यान दिला रहे हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है, तुम यहाँ अपना स्त्री धर्म छोड़ के आई हो तुम्हारा। और उसके आगे भी अगर आप ये 10th कैंटो 29 चैप्टर देखेंगे 21, 22, तो पूरा 21 से लेकर 27 तक 26 तक भगवान गोपियों को स्त्री धर्म के बारे में बता रहे हैं। उसके आगे भी भगवान बोल रहे हैं कि वर्तु सुशुषनम स्त्रीनम परो धर्म ही अमाया। परो धर्मो, भगवान बोल रहे हैं कि स्त्री, गोपियों को बोल रहे हैं कि स्त्री का परो धर्मो, सबसे बड़ा धर्म क्या है? इज टू सिंसियरली सर्व हर हस्बैंड, अपने पति की परो धर्मो ही अमाया, विदाउट डुप्लिसिटी, बिना डुप्लिसिटी करके, तद बंधुनाम च कल्याण प्रजानाम चानुपोषणम भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीनाम। भर्तु मीन्स वंस हस्बैंड, भर्तु मीन्स पति के लिए भर्तु शब्द का उपयोग किया गया है। शुश्रूषणाम स्त्रीनाम, शुश्रूषणम मतलब सेवा करना, स्त्रीनाम परो धर्म ही अमाया, मतलब कृष्णा गोपियों को बोल रहे हैं कि द हाईएस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल for a lady, for a woman is to serve her husband sincerely, मतलब without duplicity, डुप्लिसिटी होके नहीं, कुछ स्वार्थ की भावना से नहीं कि चलो मैं इनकी सेवा करूंगी, ये मेरा भरण पोषण करते हैं, मुझे सब देते हैं, खाना पीना है, मुझे ऐसा करेंगे, नहीं, उस भावना से नहीं। सेवा विदाउट डुप्लिसिटी करना है, सिंसियरली करना है। और तद बंधुनाम च कल्याण, और सिर्फ हस्बैंड की नहीं, उसके फैमिली में वेल बिहेव वेल टुवर्ड्स हर फैमिली, हस्बैंड्स फैमिली ऑल्सो। तद बंधु नाम, बंधु नाम मीन्स जो हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी अच्छा बिहेव करना है। प्रजानाम चानुपोषणम, प्रजानाम चानुपोषणम मतलब चानुपोषणम मीन्स जो चानुपोषणम मतलब केयर करना, किसकी? प्रजानाम, जो, और जो हस्बैंड्स के जो प्रजा में आता है, प्रजा में कौन आता है? उसके बच्चे, मतलब जो स्त्री के जो बच्चे हैं वो हस्बैंड्स की प्रजा में आता है। तो प्रजानाम चानुपोषणम, तो उनकी भी पोषण करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड की सेवा कर रहे हैं और बाकी उनके रिश्तेदारों के साथ इल बिहेव कर रहे हैं और बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसा नहीं। इसीलिए भगवान ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि भर्तु शिष्य कि हस्बैंड की सेवा करना है स्त्री का हाईएस्ट परो धर्मो, सबसे हाईएस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल है। प्लस उसके साथ तद बंधुनाम च कल्याण, उसके बंधु को भी के साथ भी वेल बिहेव करना है। प्रजानाम चानुपोषण, और प्रजानाम मतलब उसके ऑफस्प्रिंग, मतलब हस्बैंड के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, दैट मीन्स उसके बच्चे, उनका भी अच्छी तरह से केयर करना है। उसके बाद भी आगे कंटिन्यू 2 श्लोक मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कृष्णा गोपियों को दे रहे हैं। इसके बाद भी दुशिला दुर्भागो वृद्धो जड़ो रोगी अदनो अपीवा पति स्त्रीभिर न हातव्यो लोके सुभिर अपातकी, मतलब भगवान बोल रहे हैं कि लोक इक्षुभि अपातकी, मतलब लोक मीन्स अ गुड डेस्टिनेशन इन द नेक्स्ट लाइफ। अगर एक स्त्री को अगले जन्म में अपने एक अच्छा डेस्टिनेशन, अच्छी गति चाहिए, तो उसे अपने हस्बैंड को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी उसका त्याग नहीं करना चाहिए जब तक उसका हस्बैंड धर्म क्या नियमों का पालन कर रहा है। इवन दो धर्म के स्टैंडर्ड्स का पालन कर रहा है तो उसके स्त्री को कभी अपने हस्बैंड का त्याग नहीं करना चाहिए, इवन दो उसका हस्बैंड दूषिलो, दुर्भागो, वृद्धो और जड़ो और रोगी। 5 चीज भगवान ने बताया कि इवन दो उसका हस्बैंड बैड कैरेक्टर का हो, खराब चरित्र का हो, अभागा हो, बूढ़ा हो, रोगी हो या अपंग हो, अपाहिज हो, उसके बावजूद भी स्त्री को अपने हस्बैंड, अगर नेक्स्ट जन्म में उसको अच्छी गति प्राप्त करनी है, उसको नीचे पतन नहीं करना है, तो उसे अपने हस्बैंड की सेवा नहीं छोड़नी है, इवन तो उसका हस्बैंड दुशिलो, दुर्भागो, वृद्धो, जड़ो, रोगी भी नहीं। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस गोपियों को दी जा रही है कृष्णा स्वयं। और लास्ट में कृष्णा बोलते हैं कि अस्वर्गयम अयशस्यम च फल्गु कृष्णम भयावहम जुगोप्सितम च सर्वत्र ही औपपत्यम कुला स्त्रिया। और एक रेस्पेक्टेबल कुला स्त्रिया, कुला मीन्स एक अच्छे परिवार से आने वाली जो स्त्री है उसको पेटी एडल्ट्रस अफेयर्स, उसको एक व्यभिचार में कभी नहीं लगना चाहिए। जो अच्छे परिवार की जो स्त्रियां हैं उनको व्यभिचार में नहीं लगना चाहिए।
दे बार हर फ्रॉम हेवन लून अ रेपुटेशन एंड ब्रिंग अ डिफिकल्टी एंड फियर। उसका ऐसा करने से उसका स्वर्ग का मार्ग, उसकी उच्च गति का मार्ग बंद हो जाता है और उसकी रिपुटेशन खराब हो जाती है और वो मुसीबत और भय में पड़ सकती है। तो इतनी सारी मुसीबत आ सकती है अगर वो अपने पति का धर्म छोड़कर व्यभिचार करती है। व्यभिचार का मतलब यहाँ पे क्या है? व्यभिचार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो पर पुरुष के साथ भाग जाती है। व्यभिचार का मतलब ये भी है कि वो अपने पति की ठीक तरह से सेवा न करके पर पुरुष का ध्यान करे और पर पुरुष के सामने जोर जोर से हंसे और व्यंग भरी हंसी मजाक करे और इंजॉय करे, पर पुरुष के साथ इंजॉय करे, उनके साथ पर पुरुषों के साथ रहने में ज्यादा आनंद महसूस करे, ना तो अपने हस्बैंड के साथ। इस सब प्रकार से भी प्रभुपाद बताते कि ये भी व्यभिचार के लक्षण है। सिर्फ यह नहीं कि अब बस ठीक है मैं पति के साथ तो रह रही हूँ, ये तो मैं व्यभिचार नहीं कर रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। व्यभिचार की डेफिनेशन क्या है कि वो अपने हस्बैंड के अलावा किसी पर पुरुष के साथ इंजॉय करने की टेंडेंसी को ना रखना, वो व्यभिचार नहीं कहलाता है, अन्यथा सब व्यभिचार कहलाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर ढंग से कृष्णा ने भी 10वें कैंटो में, 10वें स्कंद में गोपियों को बहुत ही अच्छे तरह के स्त्री धर्म बताया, जो पढ़ने से हमें हम ऐसा सोच सकते, इवन मैं भी स्त्री होने के बावजूद और स्त्री धर्म का पालन करना कलयुग में कितना कठिन होता जा रहा है और एक तपस्या सी होती जा रही है हमारे लिए, पर हमें ये समझना है कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग में। तो ये बहुत अच्छा, और जगह जगह पर जैसे श्रीमद् भागवतम में एक नहीं अनेक जगह पर कृष्णा बताते हैं। जैसे एक श्लोक आता है 3rd कैंटो में जिसमें बताते कि अतः पुंबिर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। तो इसमें बता रहे हैं भगवान की वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कार्यों को उचित तरीके से करने से संसिद्धिर हरितोषणम, हरि की तोषण, तोषण मतलब हरि संतुष्ट होते हैं। वर्णाश्रम विभागश अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठ, हे भगवान बोल रहे कि हे द्विज श्रेष्ठ, हे मनुष्यों में द्विज, हे द्विज श्रेष्ठ, वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो अपने कार्य करते हैं वो संसिद्धिर हरितोषणम, उससे हरि प्रसन्न होते हैं। तो सिर्फ प्रसन्न, तो स्त्री जो स्त्रियों है इसको इस तरह से लेना है कि अगर अपने स्त्री धर्म का कठोरता से पालन करते हैं तो उससे हरि प्रसन्न होते हैं। ऐसे अनेक जगह हम जैसे अभी आगे क्लासेस में भी बताऊंगी कि अलग अलग जगह अनेकों जगह कृष्णा ऐसा रिवील करते हैं, हमें बताते हैं कि अगर हम अपने धर्म का धर्मोचित कार्य करते हैं, धर्म के अनुसार अपना कार्य करते हैं तो उससे भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तो आगे हम अभी देवहूति की कथा लेंगे जो हमने स्टॉप की थी। तो हम सबको याद है कि मैंने बताया था कि देवहूति एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, नारियों में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। शी इज एग्जेम्पलरी लेडी, इवन शिला प्रभुपाद भी उसको परफेक्ट वुमेन बताते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्त्री की 3 स्टेजेस होती है, पुत्री, पत्नी और माता। तो उन तीनों स्टेजेस में देवहूति एक परफेक्ट एग्जाम्पल बताई जाती है, क्योंकि पुत्री के रूप में वो स्वयंभुआ मनु की पुत्री थी, पति के रूप में उसके पति कर्दम मुनि, पत्नी के रूप में पति उसके कर्दम मुनि थे, और माता के रूप में उसके बेटा थे स्वयं कपिल मुनि जो भगवान के अवतार है। तो इस तरह से वो एक एग्जेम्पलरी लेडी बताई जाती है। तो पिछली क्लास में हमने ऐसे सुना था कि वो सद्गुणवती थी, और मैंने पिछली क्लास में, आशा कि आप सब उस क्लास को सुने थे, कि एक सद्गुणवती का क्या डेफिनेशन है। तो मैंने नारी के भूषण और नारी के दूषण के बारे में बताया था। अगर आपने नहीं सुना तो जरूर सुनिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरह से नारियों के जो भूषण है, नारियों के जो सद्गुण, क्या नारियों की सद्गुण की क्या डेफिनेशन है, उसमें अच्छी तरह से बताया गया था। तो इसके आगे हम देखते हैं कि उसकी सुंदरता का डिस्क्रिप्शन दिया था कि देवहूति इतनी सुंदर थी कि विश्वावसु जो स्वयं गंधर्व थे, वो एक बार उसके छत के ऊपर से जा रहे थे, तो उसकी सुंदरता को देखकर वो अपने प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। वो इतनी सुंदर थी, अत्यंत सुंदर थी। इसके बावजूद भी प्रभुपाद पर्पस में लिखते हैं कि इतनी सुंदर और राजकुमारी, मनु की बेटी, सोचिए हम तो इतने पोजीशन पे है भी नहीं, पर वो स्वयं मनु की पुत्री थी और एक राजकुमारी थी। उसके बावजूद भी वो एक मुनि से विवाह करना चाहती थी।
वो चाहती तो बहुत बड़े बड़े स्वयंवर कर सकती थी, गंधर्व देवता सब लोग उसके पीछे, कोई भी जिससे वो विवाह करना चाहती, राजकुमार, जो राजकुमार उसको पसंद आता उससे वो विवाह कर सकती थी, कोई इसको इनकार नहीं करता। पर फिर भी वो एक मुनि, एक साधु से विवाह करना चाहती थी, क्योंकि उसको अच्छी तरह से ज्ञात था कि मनुष्य जीवन भोग विलास के लिए नहीं मिला है। अगर मैं एक साधु या मुनि की सेवा करूंगी, उसकी सेवा में रत रहूंगी, जो भगवान की सेवा में रत है, तो मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति मिलेगी। ये सोचकर वो एक मुनि और साधु से विवाह, ये सब हम चीजें पिछली क्लास में बता चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप करूंगी। तो इस तरह से देवहूति ने अपने पिता को ये बात बताई और अपने पिता को रिवील किया कि मैं एक साधु के साथ विवाह करना उचित समझूंगी। तो इस तरफ अभी स्टोरी, क्योंकि विवाह की बात आई है, तो उसके जो पति थे कर्दम मुनि, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि किस प्रकार से कर्दम मुनि ने 10,000 साल तक तपस्या की, क्योंकि कर्दम मुनि को ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न थे और ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था कि आप इस संसार की उत्पत्ति करो, संसार का विस्तार करो। तो इस संसार का विस्तार करने के लिए कर्दम मुनि ने एक अच्छी कन्या की इच्छा करके 10,000 साल तक भगवान की भक्ति करी और तपस्या करी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। तो जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, तो वो सब दर्शन का डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ नहीं छूंगी, क्योंकि हमारा टॉपिक अलग है। आप बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान ने जब उन्हें दर्शन दिया, तब भगवान पीत वस्त्र धारण किए हुए थे, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म था और बहुत सुंदर मालाओं से सुशोभित थे भगवान। इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन है, मैं ज्यादा डिटेल में वह नहीं जाऊंगी। पर उसमें फिर कर्दम मुनि बताते हैं कि जब भगवान का दर्शन उन्हें होता है, तो कर्दम मुनि भगवान से कहते हैं कि ऐसे कम बुद्धिशाली लोग आपकी पूजा करते हैं भौतिक इच्छाओं की वजह से, पर और उनमें मैं भी उसी श्रेणी में आता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी पूजा भक्ति क्यों की है, क्योंकि मुझे एक समान भाव की कन्या से विवाह करने की इच्छा है, इसके लिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो मैंने इस पॉइंट पे भी बताया था कि एक भक्त होने के वो चाहते तो कि एक अच्छी पत्नी के लिए उमा से प्रार्थना कर सकते थे, पर क्योंकि वो भक्त थे इसीलिए उन्होंने कृष्णा से ही प्रार्थना करना उचित समझा, कृष्णा से ही वरदान मांगना उचित समझा। वो और किसी के शरण में नहीं जाना चाहते थे। तो जब उन्होंने कृष्णा से, भगवान से ये इच्छा व्यक्त की, तो एक भक्त होने के बाद भगवान ने क्या किया, ये आज हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि भगवान ने कर्दम मुनि से कहा कि ये इच्छा तो मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये जो तुम्हारी कन्या प्राप्ति की जो इच्छा है वो तो तुम्हें ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी कर चुका हूँ। और तुम्हें एक तुम्हारा विवाह किससे होगा, तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी से होगा जो स्वयं मनु की पुत्री है और बहुत ही सुशील और गुणवान स्त्री है। तो इसमें हम 2-3 बातें प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं जो हमारे सीखने योग्य है। कि सबसे पहली बात कि जब भगवान कर्दम मुनि को बताते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है वो एक दिन बाद, मतलब डे आफ्टर टुमारो, स्वयंभुआ मनु आने वाले हैं अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी बेटी देवहूति को लेकर। तो वो अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देने के लिए आ रहे हैं, अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि स्वयंभुआ मनु जो इतने बड़े राजा थे, उसके बावजूद भी वो स्वयं अपनी बेटी को लेकर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए स्वयं कर्दम मुनि के आश्रम में आते हैं, जबकि कर्दम मुनि उनके सामने एकदम एक साधु सिंपल झोपड़ी में रहते थे। पर ऐश्वर्य की, भौतिक ऐश्वर्य की दृष्टि से या भौतिक ऑपुलेंसेस की दृष्टि से तो वो कुछ भी नहीं थे, पर गुण की दृष्टि से और कैरेक्टर की दृष्टि से वो बहुत ही ऊंचे थे। इसीलिए स्वयंभुआ मनु स्वयं आए, और क्योंकि पुत्री का विवाह करने के लिए स्वयं ड्यूटी होती है फादर की, कर्तव्य होता है फादर का, पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी बेटी का विवाह करने के लिए स्वयं हस्बैंड ढूंढे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब बेटी का विवाह होता है तो आजकल हम देखते हैं कि कॉलेजेस में लड़कियां जाती है तो ऐसा समझ लेते हैं माता पिता की ठीक है कॉलेज में जा रही है, अपना खुद ही लड़का ढूंढ लेगी, अरे ये तो बहुत होशियार है, खुद अपना लड़का ढूंढ लेगी, खुद शादी कर लेगी। ऐसा कई लोग से सुनते हैं और ऐसा देखते भी हैं जनरली, क्योंकि आजकल लड़कियां भी बहुत पढ़ाई करती है, बहुत सालों तक पढ़ती है, तो हम देखते हैं कि खुद ही ढूंढ लेती है और हम उसमें खुशी महसूस करती है, संतुष्टि महसूस करती है। पर प्रभुपाद इसमें ऐसा लिखते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, गर्ल्स शुडंट बी थ्रोन इन द पब्लिक। मतलब प्रभुपाद ऐसे बोल रहे कि पब्लिक में गर्ल्स को नहीं डाल दिया जाता था कि जा खुद ढूंढ ले, नहीं, क्योंकि
इसीलिए ये कारण रहता था उसका कि जो लड़कियां होती थी उस समय उनकी अवस्था 18-19 साल की होती थी, और उस समय स्त्रियों का जो कन्याओं का मेन आकर्षण पुरुषों के शारीरिक आकर्षण पे निर्भर था कि कोई पुरुष हैंडसम होता था, कोई गोरा होता, या उसके बोलने में बहुत सुंदरता नजर आती थी उसको, तो वो सब बाहरी चीजों से वो आकर्षित होकर उसे अपना हस्बैंड चुनने या उसे अपना हस्बैंड देखने लग जाती थी। वो ठीक से विचार नहीं कर पाती थी उसके भविष्य के बारे में। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे विवाह विच्छेद हो जाते हैं, डाइवर्स हो जाते हैं, क्योंकि ठीक तरह से विवाह माता पिता के द्वारा सोच समझकर नहीं फिक्स किया जाता। तो और जैसे मैंने पहले बताया था कि हॉरोस्कोप मैच करा जाता था पहले, स्त्री पुरुष का, पुत्री और जो लड़का होता था उसके कैरेक्टर्स को देखा जाता था, उसके चॉइसेस को देखा जाता था। तो माता पिता ये सब कार्य करा करते थे, ना कि बेटी के ऊपर छोड़ दिया जाता था। तो इसीलिए ये भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखने को मिलती है इस चीज से कि स्वयंभुआ मनु स्वयं अपनी बेटी को लेकर कर्दम मुनि के आश्रम में जाते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें आप देख रहे हैं कि कर्दम मुनि की इच्छा थी एक कन्या के साथ विवाह करने की जो उनके समान भाव रखती थी, पर क्योंकि उन्होंने भगवान से इसके लिए प्रार्थना की और भगवान की भक्ति की, 10,000 साल तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो भगवान ने उनकी भक्ति से खुश होकर उससे उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दिया। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि एक कन्या हो जो समान भाव रखती है, पर भगवान ने उनको क्या दिया? भगवान ने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन उनको कन्या दी। देवहूति दी जो सद्गुणवती थी, दूसरा देवहूति जो राजकुमारी थी, मनु की पुत्री थी। इतनी बड़ी बात, जो मनु की पुत्री थी, राजकुमार और अति सुंदर थी। मतलब भगवान से उन्होंने एक चीज मांगा तो भगवान ने उनको छप्पड़ फाड़, जैसे बोलते हैं कि भगवान से एक चीज मांगा पर भगवान ने उनको छप्पड़ फाड़ कर दे दिया। तो ऐसा ही था, क्योंकि कर्दम मुनि ने प्रार्थना भगवान से की थी। इसीलिए इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें भौतिक इच्छाएं भी है तो हमें किसी के पास ना जाकर, देवी देवताओं के पास ना जाकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और अगर भगवान हमारी भक्ति से, हमारी प्रार्थना से खुश होते हैं तो जो हमने नहीं मांगा उससे ज्यादा करके भगवान हमें मल्टीप्लाई करके देते हैं। जैसे केस में हम कर्दम मुनि के केस में देख सकते हैं कि उन्होंने एक कन्या मांगी पर देवहूति जैसी इतनी सद्गुणवती सुंदर कन्या भगवान ने उन्हें दी। तो इस तरह से हम ध्रुव महाराज की स्टोरी में भी देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज जब भगवान के पास जाते हैं तो उनकी इच्छा ये होती है कि वो एक अपने पिता का राज्य पाने के लिए निकलते हैं, पर जब वो पहुंचते हैं और तपस्या करते हैं तब भगवान उन्हें छोटा सा राज्य नहीं देते, पूरा पोल स्टार दे देते हैं, और जो ऐसा राज्य देते हैं जो उत्तानपाद के राज्य से बहुत ज्यादा बड़ा है, मल्टीपल टाइम्स बड़ा है, और वो आध्यात्मिक राज्य है, उसका कभी नाश नहीं होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम भगवान से कुछ इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान अपने भक्त को एक मांगता है तो 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके देते हैं। चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये इसमें देखने को मिलती है कि स्वयंभुआ मनु अपनी बेटी की विवाह कर्दम मुनि के साथ करना चाहते थे। तो हम देखते हैं कि स्वयंभुआ मनु जो थे वो राजा थे, क्षत्रिय थे, और कर्दम मुनि ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार के इंटरकास्ट मैरिजेस पहले भी हुआ करते थे, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, ऐसा। पर हमें समझना है कि 2 प्रकार की मैरिजेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आजकल। पर आजकल क्योंकि वर्णाश्रम समाज नहीं रहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का विभाजन नहीं रहा, इसीलिए इस प्रकार का अभी करना या होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रभुपाद भी लिखते हैं कि कलो शूद्र संभव, पूरा जो कलयुग है वो शूद्रों से भरा है और किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद बार बार अनेकों जगह वर्णाश्रम पे जोर देते हैं कि अगर कलयुग में सत्युग की स्थापना करनी है तो वर्णाश्रम बहुत ही जरूरी है। 4 वर्णों में समाज का विभाजन अत्यंत जरूरी है। तो हम देखेंगे कि मैरिजेस भी 2 प्रकार के होते थे, अनिलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनिलोम विवाह वो होता था कि जैसे अगर जैसे एक पुरुष है, वो ब्राह्मण कुल का है, उसका वर्ण ब्राह्मण का है, तो वो एक ब्राह्मण स्त्री या तो क्षत्रिय या मैक्सिमम वैश्य स्त्री को अपनी पत्नी बना सकता है, शूद्र ना जाए क्योंकि वो बहुत नीचे हो जाता है।
पर अगर एक पुरुष क्षत्रिय है तो वो एक ब्राह्मण स्त्री से विवाह नहीं कर सकता, ऊंचे वर्ण की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर वो पुरुष क्षत्रिय है और वो ब्राह्मण स्त्री से विवाह करना चाहता है तो ये प्रतिलोम विवाह कहलाता है। अनुलोम विवाह क्या कहलाता है कि यार एक ब्राह्मण पुरुष है तो वो ब्राह्मण स्त्री के साथ विवाह करे, या तो क्षत्रिय स्त्री, या अगर बहुत मुश्किल है तो वैश्य, और उससे नीचे नहीं। ये प्रतिलोम विवाह कहलाता है। जैसे हम ययाति के केस में देख सकते हैं कि ययाति महाराज क्षत्रिय थे और देवयानी ब्राह्मण की पुत्री थी। तो जब उनका विवाह फिक्स हो रहा था तो ययाति ने ये पॉइंट रखा कि मैं तो तुमसे विवाह कर ही नहीं सकता क्योंकि तुम तो ब्राह्मण की पुत्री हो और मैं क्षत्रिय हूँ, और ये विवाह तो प्रतिलोम विवाह होगा। और प्रतिलोम विवाह से क्या होता है? प्रतिलोम विवाह से वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए ययाति महाराज ने देवयानी को मना कर दिया। पर फिर पता चला कि देवयानी को श्राप मिला था, कच्छ ने उसको श्राप दिया था कि तुम्हें कभी कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। तो उसने देवयानी ने ययाति को श्राप के बारे में बताया कि मुझे ऐसे भी ब्राह्मण पति नहीं मिलने वाला, इसीलिए आप ही मेरे पति बन जाइए, और ऐसा मुझे श्राप मिला। तो इस तरह से अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का बहुत ही महत्व है, शास्त्र में बताया गया है। तो फिर इसमें ही इसके पर्पस में शिला प्रभुपाद मैरिजेस के बारे में बताते कि 8 प्रकार के मैरिजेस एक्चुअली पहले होते थे, जो अभी कलयुग में क्योंकि वर्णाश्रम समाज नहीं रहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब मिक्स हो चुके हैं, इसीलिए अब ये सारे मैरिजेस फॉरबिडन हो गए हैं। अभी सिर्फ एक ही मैरिज काम करता है, वो है ब्राह्म या राजसिका मैरिजेस। और बाकी जो मैरिजेस होते थे जैसे गंधर्व विवाह, जैसे एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स, फिर मैरिज बाय लव जैसे प्रेम विवाह हो जाता था, या तो फिर राक्षस विवाह जिसमें एक स्त्री, जो राजा होता है वो स्त्री का किडनैप करके लेकर जाता है। जैसे हम कृष्ण और रुक्मिणी के केस में देखते हैं कि कृष्णा रुक्मिणी को किडनैप करके ले जाते हैं, वो भी एक प्रकार का विवाह माना जाता है। पर आजकल ऐसा विवाह सब वर्जित है क्योंकि प्रॉपर क्षत्रिय नहीं रहे, क्षत्रियों का जो धर्म है वो पालन करने वाले पुरुष नहीं रहे, इसीलिए इस प्रकार का किडनैपिंग या गंधर्व विवाह या गार्लैंड एक्सचेंज विवाह ये सब अभी कलयुग में फॉरबिडन है। अभी कलयुग में सिर्फ एक ही विवाह एक्सेप्टेबल है, दैट इज राजशिका विवाह। राजशिका विवाह उस विवाह को कहते हैं जो परफेक्ट विवाह कलयुग में माना जाता है, जिसमें जिस कन्या के साथ विवाह, जिस कन्या का जिस पुरुष के साथ विवाह फिक्स होता है तो उस पुरुष को कन्या के घर पे आमंत्रण दिया जाता है, और पुरुष बारात लेकर कन्या के घर आता है और धूमधाम से कन्या को सुंदर तरह से सजाया जाता है, उसको आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है, और उस कन्या को उसके माता पिता उस पुरुष को दान में दे देते हैं। तो इस प्रकार का विवाह जो अभी हम देखते हैं वही विवाह कलयुग में एक्सेप्टेबल है, बाकी सारे विवाह कलयुग में वर्जित। तो इस प्रकार से बहुत सारे केसेस पहले हम विवाह के देखते हैं। इवन प्रद्युम्न भी दुर्योधन की बेटी को अपहरण करके लेकर गया था, ऐसे विवाह पर अभी हम इस विवाह को एक्सेप्ट नहीं करते कलयुग में। तो इस तरह से भगवान कर्दम मुनि को दर्शन देते हैं और कर्दम मुनि को बताते हैं कि स्वयंभू मनु आने वाले हैं अपनी बेटी को लेकर, और वो बेटी से तुम जो देवहूति है वो सद्गुणवती है और तुम उनसे 9 कन्याएं उत्पन्न होने वाली है, और उन 9 कन्याओं का विवाह तुम अलग अलग साधुओं से हो जाएगा। वो सभी कन्याएं बहुत ही सुशील और गुणवती होगी इस तरह से। और स्वयं भगवान बताते कि स्वयं मैं भी अपना विस्तार करके देवहूति के गर्भ से उत्पन्न होने वाला हूँ। ये सारी चीजें भगवान कर्दम मुनि को बताते हैं। इस तरह से कर्दम मुनि को दर्शन देकर भगवान वहां से चले जाते हैं, और कर्दम मुनि अपने आश्रम में जो भगवान के द्वारा वचन बोले गए थे कि एक दिन के बाद स्वयंभू मनु आने वाले हैं, उसकी राह देखते कर्दम मुनि। और बहुत सुंदर इसमें फिर भागवतम में डिस्क्रिप्शन आता है बिंदु सरोवर का, जहां पर कर्दम मुनि का आश्रम होता है। और प्रभुपाद बताते हैं कि बिंदु सरोवर बहुत ही सुंदर एक सरोवर था, जिसका नाम बिंदु सरोवर इसीलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान कर्दम मुनि को दर्शन देते हैं तो कर्दम मुनि की तपस्या से भगवान इतने खुश और इतने कंपैशनेट हो जाते हैं, इतने दयालु हो जाते हैं भगवान, इतनी करुणा में हो जाते हैं, भगवान का हृदय इतना करुणा में हो जाता है कि भगवान के आंखों से अश्रु धारा बहती है। तो वो अश्रुओं के कुछ बूंद उस सरोवर में गिर जाते हैं और जिसका नाम बिंदु सरोवर पड़ जाता है।
इसीलिए वो सरोवर भी पता नहीं आज अब तो वो सरोवर है कि नहीं, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। पर इसकी वजह से वो सरोवर जो होता है, जो सरस्वती नदी का पानी, वो इतना शुद्ध और मीठा और बहुत ही शुभ हो जाता है, और उसका नाम बिंदु सरोवर पड़ता है। बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन बिंदु सरोवर का आता है इसके बाद। और फिर एक दिन के बाद स्वयंभुआ मनु, जैसे भगवान ने बताया था, कर्दम मुनि के आश्रम में आते हैं। तो जब मनु कर्दम मुनि का दर्शन करते हैं, तो मुनि होने के बावजूद भी, जंगल में रहने के बावजूद भी, वो देखते हैं कि मुनि के शरीर से तेज निकलता रहता है, और मुनि ऐसे एकदम वीक से और ऐसे नहीं नजर आते, पर बहुत ही तेजों में नजर आते हैं। भले ही उनके कपड़े थोड़े धूल में धूल भरे होते हैं, पर फिर भी उनके शरीर से तेज निकलता होता है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ था, इसीलिए उनका शरीर तेजों में हुआ रहता है। तब कर्दम मुनि बहुत ही आदर से मनु का आदर सत्कार करते हैं, बहुत ही रेस्पेक्टफुली मनु को अपने आश्रम में बुलाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि ब्राह्मण को राजा को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है, पर कर्दम मुनि उन्हें आदर सत्कार इसलिए करते हैं क्योंकि जो मनु है वो भगवान के प्रतिनिधि, राजा के रूप में भगवान के प्रतिनिधि है। यह सोचकर कर्दम मुनि स्वयंभुआ मनु को आदर सत्कार करते हैं। फिर स्वयंभुआ मनु भी कर्दम मुनि को बहुत प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, और कहते हैं कि आप ब्राह्मण जो होते हैं वो सदैव वेद पाठ में लगे रहते हैं, और उनका एकमात्र उद्देश्य होता है शास्त्रों का प्रचार, सभी जगह शास्त्रों का ज्ञान देना। और हम क्षत्रियों को भगवान ने सिर्फ आपके लिए ही उत्पन्न किया है, ताकि हम आप जैसे ब्राह्मणों की रक्षा कर सके। तो इस तरह से स्वयंभुआ मनु भी कर्दम मुनि को बहुत प्रशंसा करते हैं और उनकी गुणगान करते हैं। फिर मनु ये सब कहने के बाद मनु कर्दम मुनि से कहते हैं कि अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि मेरा आने का यहाँ उद्देश्य क्या है। तो मनु बताते कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है मेरी पुत्री के प्रति अति स्नेह। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें उल्लेख आता है कि जब कर्दम मुनि, जब स्वयंभुआ मनु कर्दम मुनि को अपनी पुत्री के बारे में बताते हैं, तब वो किस प्रकार से अपनी पुत्री का विवरण देते हैं, किस प्रकार से अपने पुत्री का परिचय देते हैं, एक एक करके कैसे परिचय देते हैं। एकदम से ऐसे नहीं बोल देते कि ये तो राजकुमारी है, इसीलिए आपको इसके साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आप तो मुनि हैं, ऐसा नहीं बोल देते। वो बहुत ही अच्छी तरह से वैदिक शास्त्र का और धर्मोचित ज्ञान हमें देने के लिए एक एक चीज करके बताते हैं। सबसे पहले स्वयंभुआ मनु कहते हैं कि ये जो देवहूति है, जो मेरी कन्या है, वो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। तो ये ऐसा कहने का क्या उद्देश्य है? ऐसा कहने का उद्देश्य ये होता है उनका कि वो बताना चाहते हैं कि ये कोई साधारण कुल से नहीं आई, उसकी जो फैमिली हेरिटेज है, उसकी जो परंपरा है, वो बहुत महान है। क्यों? क्योंकि किसकी बहन है? ये प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। और दूसरा बताते हैं कि ये जो मेरी पुत्री है, उसे भी आप ही की तरह गुणवान, शील और आयु में बराबर व्यक्ति की ये तलाश कर रही है, इसीलिए ये आपके लिए एक फिट कन्या रहेगी। फिर तीसरा पॉइंट बताते हैं कि इसने आपको अपने पति की तरफ चुना क्योंकि वो नारद मुनि से आपके बारे में, आपके गुणगान उसने सुने थे। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि आजकल हम देखते हैं, एट प्रेजेंट देखते हैं कि किसी कन्या को किसी के साथ विवाह करना होता है तो मोबाइल गैजेट्स इतने ज्यादा प्रचलित हो गए हैं कि लोग पहले ही व्हाट्सएप पे चैट करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं, फोन पे बात करना शुरू कर देते हैं कि मैं जानना चाहती हूँ ये व्यक्ति कैसा है, उससे चैट करने लग जाएंगे, फिर फोन पे बात करने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वैदिक शास्त्र के अनुसार नहीं है। देवहूति की कथा में हम देख रहे हैं कि देवहूति ने कर्दम मुनि के बारे में नारद मुनि से सुना था, और जब नारद मुनि जैसे एक ऑथोरिटी से जब देवहूति ने सुना, उनके गुणगान सुने, तब देवहूति ने डिसाइड कर लिया कि हाँ, कर्दम मुनि मेरे पति होंगे, और अपनी इच्छा उन्होंने अपने पिता को बताई। तो ऐसा नहीं कि जब उन्हें पता चला कि कर्दम मुनि जैसे इतने महान मुनि हैं, तो तुरंत उसने ट्राई किया उनके साथ संपर्क करने का और उनसे बातचीत करने का और अपना विचार व्यक्त करने का कि देखिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं किया। उन्होंने जैसे ही नारद मुनि के मुख से उनके बारे में सुना,
उस ऑथोरिटी को, नारद मुनि की जो ऑथोरिटी है उसको एक्सेप्ट किया और अपनी इच्छा अपने पिता को बताई। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर मनु ये भी बता दे कि जो देवहूति है वो आपके लिए एकदम उत्तम पत्नी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सभी तरह से आपको आध्यात्मिक उन्नति में हेल्प करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पत्नी एक्सेप्ट करने का जैसे हम जानते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो गृहस्थ और एक गृहमेधी। तो जो गृहस्थ होता है वो पत्नी को एक्सेप्ट करता है, पत्नी के साथ विवाह करता है ये सोचकर कि यह पत्नी मुझे आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक प्रगति में मुझे हेल्प करेगी और सभी तरह से भौतिक कार्यों में मुझे हेल्प करेगी। ये सोचकर विवाह नहीं करता कि बस अब ये पत्नी, ये स्त्री मैं लेकर आया, अभी मैं इससे भोग विलास करूंगा और इसका भोग करूंगा और अब ये मेरी भोग की वस्तु है। नहीं, ऐसा विचार रखने वाले को गृहमेधी कहते हैं। जो गृहस्थ होते हैं वो विवाह करते हैं इस उद्देश्य से कि गृहस्थ आश्रम, क्योंकि तभी गृहस्थ को एक आश्रम बताया गया है। क्यों? जैसे ब्रह्मचारी आश्रम होता है, वानप्रस्थ और सन्यासी, उसी तरह से गृहस्थ भी एक आश्रम बताया है। क्यों? क्योंकि उस आश्रम में रहकर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सहवास कर पत्नी के साथ रहकर आध्यात्मिक चीजों में प्रगति करता है। तो पत्नी क्या करती है? पति भक्ति के कार्यों को करता है और पत्नी उसको पूरी तरह से उस कार्यों में सहयोग देती है और ऐसा करने से उसको उसकी पति की जितनी प्रगति आध्यात्मिक चीजों में होती है उसको भाग ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि वो अपने पति की सेवा विदाउट डुप्लिसिटी करती है और एकदम सिंसियरली करती है। तो इस तरह से मनु बताते हैं कि ये जो मेरी बेटी है वो आपको सब तरह से आध्यात्मिक चीजों में और भौतिक कार्यों में भी मदद करेगी। तो और फिर बताते हैं कि आपने क्योंकि एक कन्या की, अच्छी कन्या की इच्छा करी है, तो देखिए देवहूति तो सामने से आपके सामने आई है, मैं सामने से अपनी बेटी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, इसीलिए आप प्लीज इसको रिजेक्ट मत करना। क्योंकि अगर आप मुझे रिजेक्ट करोगे तो फिर आपको कन्या, तो क्योंकि आपकी इच्छा है कन्या की, तो आपको कन्या ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। तो वो एक उचित वैदिक पद्धति से उचित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक जो पुरुष होता है जिसको कन्या चाहिए होती है विवाह के लिए, तो उसे स्त्री के या कन्या के घर में जाना नहीं चाहिए कन्या मांगने के लिए। सही रीति क्या होती है कि एक कन्या जो होती है जिससे विवाह करना होता है, उसके पिता जो जिससे उसको विवाह करने की इच्छा है उसके पास जाए और फिर उससे अपनी कन्या का याचन करे। ये सही मार्ग है। तो ये भी मनु बताते हैं कि अगर आप मेरी पुत्री को रिजेक्ट करते हो तो फिर तो आपको दूसरी कन्या लेने के लिए, ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, जो सही नहीं रहेगा। इसीलिए आप प्लीज मेरी कन्या को एक्सेप्ट करो। तो इस तरह इतने सारे पॉइंट्स मनु रखते हैं अपनी कर्दम मुनि के सामने कि प्लीज आप मेरी बेटी के साथ विवाह करो। इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी एकदम हम्बल वे में और एकदम विनय पूर्वक, इतने विनम्रता से कर्दम मुनि के सामने प्रस्ताव रखते हैं। और कर्दम मुनि को यह भी कहते हैं कि मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, ऐसा सोचकर नहीं कि मैं आपके ब्रह्मचर्य को भंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि आप दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं, एक तो नैष्टिक ब्रह्मचारी और एक उपकुर्वान ब्रह्मचारी, ऐसा प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। तो जो नैष्टिक ब्रह्मचारी होता है वो ऐसा व्रत लेता है कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, कभी विवाह नहीं करेगा। और दूसरा ब्रह्मचारी होता है उपकुर्वान, जो ऐसा प्रतिज्ञा लेता है, ऐसा वॉव करता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा कुछ ही समय तक, मे बी 25 से 30 साल तक, और उसके बाद मैं विवाह कर लूंगा। तो जो कर्दम मुनि थे उन्होंने कभी आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन नहीं सोचा था। इसीलिए मनु ये भी बोलते हैं कि मैं अपनी कन्या का विवाह ऐसे सोचकर नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपके ब्रह्मचर्य को भंग करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कभी आजीवन ब्रह्मचारी या नैष्टिक ब्रह्मचारी रहने का शपथ नहीं लिया है, इसीलिए आप मेरी कन्या को प्लीज एक्सेप्ट करें। तो इस तरह से मनु का प्रस्ताव अपनी बेटी के सामने, अपने कर्दम मुनि के सामने रखने के बाद कर्दम मुनि मनु को क्या कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है और इससे भी हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है कि कर्दम मुनि मनु को कहते हैं कि मैं आपकी बेटी का प्रस्ताव क्यों रिजेक्ट करूंगा, इसका कोई कारण ही नहीं है। आपकी बेटी इतनी गुणवान है, इतनी सुशील है, इतनी सती है,
सब प्रकार से स्त्रियों के पूरे गुण उसमें कूट कूट से करके भरे हैं, तो मैं आपकी बेटी का प्रस्ताव क्यों रिजेक्ट करूंगी? उसका एक कारण और भी बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कारण करदम मुनि बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो पुत्री है उसने सबसे पहले मेरे साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की है। उससे पहले उसने कभी किसी और पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त कभी नहीं की, ना मन में कभी सोचा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद बताते हैं कि एक इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान में रख के ही पहले के जमाने में, पहले के समय में बहुत कम उम्र में स्त्रियों का विवाह कर दिया जाता था। जैसे हम देखते हैं कि पहले 11-12 साल में ही स्त्रियों का, या 8-9 साल में पक्की कर देते थे और फिर विवाह कर दिया जाता था। और उसके बाद जब वो प्यूबर्टी पे पहुंचती थी और माता बनने लायक होती थी, तब उसको ससुराल भेज दिया जाता था। तो ये सब का कारण इसके पीछे है, जो करदम मुनि मनु को बता रहे हैं कि क्या कारण है। क्योंकि जो स्त्री होती है वो अगर बहुत कम, जब उसकी उम्र कम होती है और वो अपना हस्बैंड चुन लेती है, ये मेरा पुरुष होगा, और अपना मन जो है उसमें केंद्रित कर लेती है, तो वो जल्दी से, तो वो आजीवन उसके साथ चेस्ट बनी रहती है और पर पुरुष का ध्यान उसके मन में नहीं आता। इसीलिए करदम मुनि ये पॉइंट रखते हैं कि आपकी जो देवहूति है उसने मेरे पहले कभी किसी पुरुष का ध्यान अपने मन में नहीं रखा, इसीलिए मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि और दूसरा बोलते हैं कि उसकी वर्जिनिटी भी इंटैक्ट है। उसने कभी किसी पर पुरुष के साथ कभी किसी घूमा नहीं, फिरा नहीं, डेटिंग नहीं, जैसे डेटिंग बोलते हैं आजकल के जमाने में। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है कि जो लड़कियां होती है वो कॉलेजेस में जाती है, स्कूलों से ही आजकल तो शुरू हो गया है कि लड़कियां स्कूल में जाती है, फिर बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, ये सब सिस्टम तभी ऐसा हो गया है कि जैसे भारतीय जो ओरिजिनल जो वैदिक जो सोसाइटी रहा करती, समाज जो था, वो तो अब लोग भूल ही गए हैं धीरे धीरे। और स्कूलों में, कॉलेजेस में हमें ये सब चीजें अब नॉर्मल लगने लगी। अगर हमारी कन्या है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तो हमें नॉर्मल लगने लगा है कि हाँ ये तो ऑब्वियस है, अगर वो स्कूल में जाएगी, कॉलेज में जाएगी, तो उसका बॉयफ्रेंड तो होगा ही। पर ये सब चीजें अभी धीरे धीरे समाज को दूषित कर रही है, और वो चीज हम अच्छी तरह से अभी देख सकते हैं। तो करदम मुनि बताते हैं मनु को कि सुंदरता में भी आपकी कन्या अतुलनीय है, उसके समान सुंदर कोई भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि गुणों में उसके समान कोई भी नहीं है। पूरे तरह से सतीत्व के जो गुण है वो पूरी तरह से उसके अंदर कूट कूट के भरे हैं। तो इस तरह से पूरा ग्लोरीफाई, पूरे तरह से देवहूति का गुणगान गाते हैं। और क्यों देवहूति को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसके बारे में कारण बताते हैं। उसके बाद करदम मुनि कहते हैं मनु से, पर मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जिस क्षण मैं देवहूति को ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे दे दूंगा, संतान उत्पन्न कर लेगी देवहूति, उसी क्षण मैं वन में चला जाऊंगा, भगवान की खोज में चला जाऊंगा, भगवान की तपस्या करने चला जाऊंगा। तो ये कंडीशन रखते हैं, जो बाद में जो शत्रुपा और की माँ शत्रुपा और देवहूति दोनों को एक्सेप्टेबल रहता है। तो इसमें भी प्रभुपाद बताते हैं कि पहले के जमाने में इतनी सुंदर स्त्री, आप सोचिए करदम मुनि को इतनी सुंदर राजकुमारी मिल रही है देवहूति, और जो सभी गुणों में उत्तम है, सुंदरता में भी उसके तुलना करने वाला कोई नहीं है। इसके बावजूद भी करदम मुनि अपने भविष्य का पहले से ही सोच लिया कि एक स्टेज पर उनको ये सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगना है और वानप्रस्थ आश्रम में जाना है। तो इतने वो फिक्स रहते हैं कि ऐसा नहीं कि इतनी सुंदर पत्नी तो मिल गई, अभी मैं पूरा जीवन इसके साथ रहूंगा और भोग करूंगा, फिर मैं उससे संतान उत्पन्न करूंगा, संतान उत्पन्न के बाद उसको संतान बड़े होंगे, फिर उनका भरण पोषण करूंगा। नहीं, अभी से ही करदम मुनि क्लियर कर देते हैं कि जैसे ही करदम देवहूति की संतान उत्पन्न होगी, मैं उसी समय पूरी तरह से भगवान की भक्ति करने के लिए वन में प्रवेश कर जाऊंगा। तो फिर इस तरह से करदम मुनि और देवहूति का विवाह एग्री हो जाता है, नक्की हो जाता है। और फिर बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन भागवत में आता है कि विवाह के दौरान शत्रुपा जो उनकी माँ होती है, वो बहुत ही सुंदर, जैसे दहेज बोलते हैं, तो दहेज कोई लेटेस्ट, जैसे लोग सोचते हैं दहेज एक अत्याचार है स्त्रियों पे, या फिर ये दहेज तो अनसोशल एलिमेंट है, ये बहुत ही खराब चीज है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। जो स्वाभाविक, जो प्रसन्नता से, इच्छा से माता पिता अपनी बेटी को विवाह के समय जो देते हैं, उसके साथ ले जाने के लिए उसे दहेज कहते हैं, जो पहले से परंपरा चली आ रही है। इवन देवहूति के विवाह में भी उनकी माँ शत्रुपा
उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी चीजें गिफ्ट में देती है, आभूषण, सुंदर सुंदर वस्त्र, और क्योंकि वो तो राजा की बेटी होती है इसलिए बहुत सुंदर सुंदर गहने, वस्त्र और वो सब चीजें दहेज जिसको बोलते हैं उसमें दिया जाता है। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी की क्षमता नहीं है, अगर किसी माता पिता की क्षमता नहीं है अपने कन्या को देने की, तो एटलीस्ट उसके विवाह में वो कुछ फल फूल और कुछ सिंपल सी चीजें उसको गिफ्ट में दे सकते हैं, तो उसकी कन्या को उसकी कन्या की संतुष्टि के लिए और उसके होने वाले हस्बैंड की संतुष्टि के लिए। तो ये चीज शत्रुपा करती है। और जब अच्छी तरह से कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह हो जाता है तब स्वयंभुआ मनु, ऑब्वियस है, जैसे हम आजकल विवाह में देखते हैं कि माता पिता रोते हैं, तो स्वयंभुआ मनु भी बहुत जोर जोर से और आंसू बहाते हैं और अपनी कन्या का आलिंगन करते हैं, कि छोड़ के जाने का समय हो जाता है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट समय होता है एक कन्या के माता पिता का, जब उसकी शादी हो जाती है और उसको छोड़ना पड़ता है। तो इसमें भी हम इवन भागवतम में भी हम देख रहे हैं कि स्वयंभुआ मनु उसके उनका मन बहुत विचलित हो जाता है ये सोचकर कि अब उसकी पुत्री को छोड़ने का समय आ गया है, पर जो परंपरा बनी आ रही है वो तो उसको उनको एक्सेप्ट करना ही होता है। तो फिर रो के भी स्वयंभुआ मनु अपनी पुत्री को कर्दम मुनि के पास छोड़कर और शत्रुपा और मनु दोनों चले जाते हैं। तो इस तरह से कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह संपन्न हो जाता है। तो अभी विवाह होने के पश्चात किस प्रकार से देवहूति अपने पति की सेवा शुश्रूषा करती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए जानने के लिए। तो थोड़ा सा मैं टच करूंगी इस लेसन को, 4:15 हो गया है, थोड़ा सा इस लेसन को टच करूंगी और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अपने देवहूति अपने पति की इतनी अच्छी तरह से सेवा करने के बाद उसे क्या परिणाम, उसे क्या फल मिलता है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि कर्दम मुनि तो थर्ड कैंटो का 23rd चैप्टर 1st, 2nd, 3rd वर्स में हम देखते हैं कि देवहूति किस प्रकार से अपने हस्बैंड की सेवा करती है। तो श्लोक में आता है कि श्लोक तो मैं नहीं पढ़ रही यहाँ पे, पर इसमें श्लोक में देवहूति को साध्वी करके एड्रेस किया जाता है कि हे साध्वी, देवहूति को देवहूति ना कर साध्वी करके एड्रेस किया जाता है, जिसका मतलब होता है चेस्ट वुमेन। तो और उसको कंपेयर टू भवानी, और भवानी से भवानी इज द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, तो शिव की पत्नी है, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। और फर्स्ट जो श्लोक है 23rd चैप्टर का फर्स्ट श्लोक 3rd कैंटो में, उसमें ऐसा बताते हैं कि देवहूति किस प्रकार से अपने पति की सेवा करती है। पतिम इंगिता कोविदा, पतिम इंगिता कोविदा का क्या मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग द डिजायर ऑफ द हस्बैंड, अपने हस्बैंड की डिजायर समझकर वो अपने पति की सेवा करती है कि किस उस समय से, जैसे सुबह के समय उसके पति क्या इच्छा करते हैं, उसके पति कौन सी चीज टाइम पे मांगते हैं, कौन सी चीज किस प्लेस पे मांगते हैं, ये सब चीज सोचकर वो अपने पति की इच्छा जानकर वो सेवा करती है। पतिम इंगिता कोविदा। और सेकंड वर्ड प्रभुपाद क्या यूज करते हैं, प्रीतजा, प्रीतजा, प्रीतजा मीन्स विथ लव। ऐसा नहीं कि ऐसे गुस्से से बस सुबह उठा नाश्ता देना है तो बहुत गुस्से से प्लेट पकड़ा दिया और गुस्से से अपना सब काम कर रहे हैं और हस्बैंड की सेवा कर रहे हैं। जैसे हम ऐसे घरों में देख बहुत परेशान हो जाते काम करते करते, तो गुस्से से हस्बैंड को दे रहे, फेंक के दे रहे, या कुछ उल्टा सीधा बोल के दे रहे। ऐसा नहीं करती थी देवहूति। शी वॉज एन आइडियल वुमन। वो क्या करती थी, अपने हस्बैंड की डिजायर समझकर बहुत ही प्रीत से, बहुत ही अफेक्शनेट से उनकी सेवा करती थी। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि देवहूति को भवानी के साथ क्यों कंपेयर किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों का सिचुएशन अगर हम देखेंगे, शिवा की पत्नी का सिचुएशन और देवहूति का सिचुएशन, तो दोनों में काफी समानता नजर आई। क्योंकि जो भवानी थी वो किसकी वाइफ थी, शिवा की वाइफ थी, और भवानी किसकी बेटी थी, दक्ष की पुत्री थी। ठीक है, तो वो भी एक राजकुमारी थी, और राजकुमारी होने के बावजूद भी उसने किससे विवाह किया, शिव से विवाह किया, जो एक बहुत ही गरीब इंसान थे, गरीब इंसान नहीं, गरीब थे, और उनके पास तो घर भी नहीं था रहने के लिए। उसके बाद भी उनका गुण, उनके कैरेक्टर्स और उनकी महिमा जानकर कि वो
वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में से श्रेष्ठ हैं, यह जानकर भवानी ने, दुर्गा ने शिव के साथ विवाह किया। चीफ कर्दम मुनि के देवहूति के केस में भी हम देखते हैं कि देवहूति ने क्यों विवाह किया। सेम इसीलिए क्योंकि वो भी चाहती तो बड़े बड़े गंधर्व देवताओं से विवाह कर सकती थी, पर उसने भी कर्दम मुनि से विवाह किया ये सोचकर कि वो बहुत श्रेष्ठ मुनि है। तो दोनों के केस बहुत सिमिलर है। और इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर किसी भी ये देवहूति और भवानी दोनों एक आइडियल नारी को प्रदर्शित करते हैं, और एक हर स्त्री है, हर स्त्री को इनके जीवन से सीखना चाहिए और उन्हीं की तरह अपने जीवन को बिताना चाहिए। तो ये प्रभुपाद बहुत स्ट्रेस डालकर परपट में बताते हैं। और आजकल जैसे जब शिव की पूजा करने के लिए बताया जाता है कि हम खुद भी देखते हैं, गुजरात में देखा है कि अविवाहित जो कन्याएं होती है वो शिव की पूजा करती है शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए। तो हम देखते हैं कि पहले की वैदिक परंपरा में कन्याओं को ऐसा नहीं सिखाया जाता था कि तुम बड़े धन दौलत या अमीर आदमी से शादी करनी है, भले उसका कैरेक्टर थोड़ा नीचा चलेगा, पर उसका धन, उसके धन को देखकर, उसके पास कितनी संपत्ति है, किसने प्रॉपर्टी है, ये सब देखकर तुम शादी करो। नहीं, पहले की वैदिक परंपरा क्या चली आ रही है, इससे पता चलता है कि वो शिव को पूजा करती थी भावव्याध कन्या, क्या सोचकर कि मुझे शिव जैसा पति मिले। तो फिर हम सोच सकते हैं कि शिव के पास तो कोई धन संपत्ति थी नहीं, तो किस प्रकार से। तो प्रभुपाद बता दे कि शिव जी कौन है, वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में से श्रेष्ठ है। तो पहले की अविवाहित कन्या शिव जी की प्रार्थना करती थी कि मुझे भी आपके जैसा पति मिले जो सभी जो एक उच्च कोटि का वैष्णव हो। तो कन्याओं को ये नहीं सिखाया जाता था कि तुम ऐसे पति का चयन करो जो धन संपत्ति से एकदम परिपूर्ण हो, जो तुम्हें सब धन दौलत दे दे, ऐसा नहीं सिखाया जाता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्दम मुनि और देवहूति के विवाह में। सेकेंड श्लोक 3.21.2 श्लोक में हम देखते हैं, उसमें आगे बताया जाता है, मैत्री ऋषि विदुर को बता रहे कि किस प्रकार से देवहूति अपने पति की सेवा करती थी। विश्रम्भेन गौरवेन, तो विश्रम्भेन मीन्स इंटीमेसी लाइक अ फ्रेंड, इंटीमेसी, इंटीमेट होके सेवा करती थी। और किस प्रकार की इंटीमेसी, एक फ्रेंड की जैसे इंटीमेसी होती है उस प्रकार से सेवा करती थी। पर गौरवेन, विथ रेस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि फ्रेंड बोल दिया तो फ्रेंड की तरह इंटीमेट होकर सेवा करती थी, पर रेस्पेक्ट रखती थी। ऐसा नहीं कि फ्रेंड समझ के गाली एक दूसरे को यही। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की, ऐसा नहीं जैसे आजकल हम ज्यादातर देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, ये तो मेरे फ्रेंड है, जनरली जो वाइफ होती है वो हस्बैंड, तो मेरे फ्रेंड है, और नाम से पुकारती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैदिक सिविलाइजेशन में जो पत्नी होती वो अपने पति को नाम से नहीं बुलाया करती थी। पहले तो स्वामी या अलग अलग देव, हे देव, या अलग अलग चीजों से को हस्बैंड को बुलाया जाता था। तो अभी लोग नाम से बुलाते हैं, जो बिल्कुल भी संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति में नहीं बताया गया है। तो देवहूति किस प्रकार से सेवा करती थी, एक इंटीमेसी की तरह, और गौरवेन मतलब रेस्पेक्ट से। क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि जो मैन साइकोलॉजी और एक विमेन साइकोलॉजी, दोनों बहुत डिफरेंस है। मैन साइकोलॉजी ये हमेशा ये रहती है कि, और उनका ईगो भी ज्यादा हाई होता है, और वो चाहते हैं कि उसकी पत्नी जो है वो सबमिसिव रहे। तो एक मैन साइकोलॉजी हमेशा सुपीरियर बनी रहती है, और जो विमेन साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने हस्बैंड के अंडर में मीन्स हस्बैंड की सेवा करने में प्रसन्नता महसूस करे। दैट शुड बी अ विमेन साइकोलॉजी। इस तरह से मैन और विमेन साइकोलॉजी अलग अलग हुआ करती थी, कि मैन अपने को सुपीरियर समझता था और विमेन अपने को इंफीरियर नहीं, पर अपने को पति की सेवा में लगाई रहती थी। तो इस तरह से। और दूसरा क्या शब्द का प्रयोग किया है, आत्मशौचेन, आत्मशौचेन, शौच मीन्स शुद्धता, अपने मन और शरीर की शुद्धता से वो अपने पति की सेवा करती थी। ऐसा नहीं कि गंदी संदी बिना नहाए अपने पति को खाना दे रही हो, या अपने शरीर को क्लीन नहीं करके खाना दे, ऐसा नहीं था। वो बहुत शुद्धता से अपने मन और अपने शरीर को शुद्ध रख के अपने पति की सेवा करती थी। दमेन च, दमेन मीन्स सेंस कंट्रोल, अपने इंद्रियों को काबू में रखकर। क्योंकि कई बार ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा घर परिवार में, इवन मेरे परिवार में ऐसा देखा जाता है कि कभी किसी बात पर झगड़ा होता है तो उसमें मिस्टेक वाइफ की नहीं होती, हस्बैंड की ही होती है। पर उसके बावजूद भी जो पत्नी का धर्म होता है कि वो सेंस कंट्रोल रखे। दमेन च, देवहूति क्या करती थी, कैसे सेवा करती थी,
दमेन च मतलब इंद्रियों पे कंट्रोल रखती थी, क्रोधित नहीं होती थी। उसे पता था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो चुप हो जाती थी। वो अपने हस्बैंड को दोषी नहीं ठहराती थी कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आप इसमें कब, आप दोषी हैं, नहीं। वो टॉलरेंट रहती थी, कंट्रोल कर लेती थी और चुप हो जाती थी। वो इसमें अपने हस्बैंड को दोषी नहीं ठहराती थी, क्योंकि ऐसा करने से बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, ऐसा प्रभुपाद दिखते हैं, जो डाइवर्स में परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए देवहूति के गुण से हम समझते हैं कि वो दमेन च सेंस कंट्रोल रखती थी, सौहर्देन वाच माधुर्य। सौहर्देन मीन्स लव से, और वाच माधुर्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बहुत पसंद आई। वाच माधुर्य मीन्स स्वीट वर्ड्स, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। स्वीट वर्ड्स मतलब हस्बैंड को बहुत स्वीट वर्ड से सेवा करती थी, अपने वचन बहुत मधुर रखती थी। तो इस प्रकार से वो अपने हस्बैंड की सेवा करती थी स्वीट वर्ड से। तो ये सब लक्षणों से, ये सब चीजों से देवहूति अपने पति की इस प्रकार से सेवा करती थी। 425 हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड वाला श्लोक लेंगे 3.21.3, और फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से देवहूति अपने पति की सेवा करते करते उसका शरीर पूरी तरह से क्षीण हो गया था। वो राजकुमारी थी, उसने कभी इतनी तपस्या नहीं की थी, पर तपस्या करने के बावजूद उसने कभी अपने पति से कुछ भी क्या बोलते मांगा नहीं, कुछ बोली नहीं, चुपचाप सेवा करती रही, जिसकी वजह से बहुत दुर्बल हो गई थी। और तब उस कर्दम मुनि का ध्यान देवहूति की तरफ गया कि मेरी सेवा करते करते मेरी पत्नी ने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, और तब कर्दम मुनि उससे अति प्रसन्न होते हैं। और जितनी भी आध्यात्मिक कहते हैं कि जितना भी आध्यात्मिक चीज मैंने एकत्रित किया है, आध्यात्मिक संपत्ति मैंने एकत्रित की है, वो सब आज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि अपने सतीत्व का, स्त्री धर्म का कठोरता से पालन करने से देवहूति को सब प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति होती है, और वो सब प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीज उसे प्राप्त होता है। तो एक्चुअली आज थोड़ा क्लास का टाइम हो गया, और मैं एक्चुअली एक और चीज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम जैसे जब भी बोलते हैं कि देवहूति या कोई भी, या कुंती महारानी या किसी भी स्त्री का नाम लेते हैं और उसे साध्वी और सती कहते हैं, तो सती के क्या लक्षण होते हैं? क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जब हम सती शब्द का उपयोग करते हैं तो उसके क्या लक्षण, क्या सती स्त्री के लक्षण क्या से पता चलते हैं कि ये सती है। तो उनके लक्षणों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में चर्चा करेंगे। उसकी पूरी 40 to 50 गुण है जिस स्त्री में होता है वो सती कहलाती है। तो अभी मैं क्वेश्चंस लूंगी, अगर किसी को क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट का टाइम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अरुणा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सब पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली तो सबको नहीं जानती, इतने सारे लोगों को, पर आप जरूर, अगर आप ऐसे ओपन में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते या आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप जरूर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। पर्सनल व्हाट्सएप से मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा नंबर है। मैं जरूर आप लोग सबके साथ, आपके सबके साथ जान पहचान करना चाहूंगी कौन कौन मेरे क्लास में आता है, क्योंकि अलग अलग दिशाओं से लोग हैं और कौन क्या मैं इतना जानती नहीं। पर मैं आभारी हूँ कि आप लोग रेगुलर मेरे क्लास में आते हैं और सुनते हैं। तो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज स्त्री धर्म फॉर अनमैरिड गर्ल। तो एक अविवाहित स्त्री के लिए स्त्री धर्म किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अविवाहित स्त्री होती है तो वो 3 स्टेजेस में, क्योंकि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, वो हमेशा
संरक्षण में रहना जरूरी है, तो 3 स्टेजेस में वो हमेशा संरक्षण में रहती है, प्रोटेक्शन में रहती है। पहले स्टेज में वो अपने पिता के संरक्षण में रहती है, स्टेज में वो अपने पति के, और थर्ड स्टेज में जब उसका पति वानप्रस्थ में चला जाता है तो वो अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है। तो क्वेश्चन ये है कि अविवाहित स्त्री के लिए स्त्री धर्म क्या है? तो अविवाहित स्त्री के लिए स्त्री धर्म ये है कि वो अपने पिता के अंडर में रहे, और जैसे मैंने अपने बताया कि, और मैं अगले क्लासेस में और थोड़ा विवाह के विषय में डिस्कस करना चाहूंगी कि किस प्रकार से पहले वैदिक विवाह और आज का विवाह में कितना फर्क है, कि पहले स्त्रियां किस प्रकार से विवाह को लेती थी। आज मैंने थोड़ा डिस्कस किया कि देवहूति का जब विवाह करना था तो कैसे उसके पिता के सामने उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, ना कि स्वयं नारद मुनि से सुनकर सीधा कर्दम मुनि को डायरेक्ट कांटेक्ट करने का ट्राई किया, ऐसा नहीं किया। वैदिक संस्कृति के अनुसार ये गलत है। तो जो अविवाहित स्त्री होती है उसके लिए तो, क्योंकि जो एक स्त्री होती है उसके लिए विवाह ही एकमात्र संस्कार बताया गया है। कन्या के लिए एकमात्र संस्कार, ऐसे 16 संस्कार होते हैं, ऐसे 16 संस्कार होते हैं, पर एक स्त्री होता है उसके लिए सबसे उच्चतम संस्कार होता है विवाह संस्कार। जब उसका विवाह कर दिया जाता है, उसका कन्यादान कर दिया जाता है, तो उसके पहले जो उसका ये धर्म होता है कि वो अपने पिता के अंडर में रहे और पर पुरुषों के साथ हंसी मजाक, या जैसे मैंने बताया कि ओपनली घूमना फिरना, बॉयफ्रेंड्स बनाना, ये सब ना करे। स्वतंत्रता रूप से स्वतंत्र होकर न घूमती रहे, एकदम एक सुशील और गुणवती नारी की तरह रहे। और बहुत कुछ एक्चुअली मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी कि सती नारी का जो लक्षण है उसमें काफी कुछ आ जाता है। उसकी ड्रेसअप कैसे होनी चाहिए, वो किस प्रकार से ड्रेस करनी चाहिए, और किस प्रकार से बोलना चाहिए, सब चीजें सती के गुणों में हम देख सकते हैं। तो उसका मेन स्त्री धर्म वही होता है कि जब तक उसका विवाह ना हो वो स्त्री उचित, मतलब स्त्रियों के लिए जो उचित है घर में रहना, विवाह के पहले ज्यादा पर पुरुषों के साथ घूमना फिरना नहीं, और अगर उसको ज्यादा से ज्यादा शास्त्र पढ़ना और अपनी शिक्षा ग्रहण करना, जो भी शिक्षाएं हैं, और अगर उसे कोई लगता है कि उसके पति योग्य कोई व्यक्ति है तो डायरेक्ट कांटेक्ट न करके अपने पिता या माता को इसके बारे में सूचित करना, ना कि भाग जाना या फिर ऐसे सब करना, ये सब उचित नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी आया कि अगर किसी के पापा ना हो, पिता ना हो, तो पिता ना होने पर ड्यूटी, एक्चुअली तो इट्स अ प्राइम ड्यूटी ऑफ द फादर, जिसे कन्यादय कहते हैं। शास्त्र में से कन्यादय बताया गया है, और शास्त्र में इसके ऊपर इतना जोर दिया गया है कि पिता का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्तव्य है कन्या का दान करना, जिसे कन्यादय बताया गया है। और बताया गया कि अगर पिता के एब्सेंस में, अगर पिता नहीं है तो ये बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है, या उसके परिवार में कोई बड़े हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कन्या का सही तरह से विवाह करें, जो समाज के अच्छी तरह, समाज में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत जरूरी है। क्योंकि एक प्रभुपाद स्त्री के विवाह पे बहुत जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पूरा जो जनसंख्या है वो स्त्री के ऊपर निर्भर करती है, और स्त्री के सतीत्व के ऊपर निर्भर करती है, और जो स्त्री का सतीत्व है उसे बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि उसका सही समय पर उसका विवाह कर दिया जाए। अविवाहित रहने से स्त्रियों का दूषण होता है, जिससे वर्ण संकर प्रजा समाज में पैदा होती है, उत्पन्न होती है, और पूरा समाज में अराजकता फैलती है, और जिस प्रकार से आज हम समाज में देखते हैं। तो स्त्रियों का सतीत्व प्रोटेक्शन करना, स्त्रियों का सतीत्व को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि स्त्रियों का उचित समय पर उसके पिता के द्वारा, या तो पिता के एब्सेंस में उसके बड़े भाई, या तो जो बड़े बुजुर्ग घर में हैं उनके द्वारा विवाह कर दिया जाए। तो ये बहुत जरूरी है। अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे मैंने बताया, कोई पर्टिकुलर केस अगर डिस्कस करना चाहता है तो अगर ग्रुप में डिस्कस नहीं करना चाहता तो वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे, या तो मुझे पर्सनली फोन करे, तो उससे मैं गाइडेंस दे सकती हूँ। तो मैं आज का क्लास यही फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट सैटरडे हम फिर से मिलेंगे, आगे चर्चा करेंगे देवहूति की कथा के बारे में। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। जय गौरी माता।
दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे